मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2121 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 5। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने से हमें रोकने वाले पापों से लड़ने की आवश्यकता के बारे में हम कल मनन किए थे। और हम कल ये भी देखे थे कि शैतान भी हमारे कमजोरियों का शोषण करते हैं ताकि हम पाप में फंस जाए। ऐसी परिस्थिति में पाप में या शैतान के फंदों में नहीं फंसते हुए हम कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हमें पापों में फंसने से बचा रखने या फंस गए हैं तो लौटाने के लिए प्रभु के द्वारा उठाए जाने वाले 2 कदमों के बारे में हम देखते हैं। पहला है उपदेश अथवा एक्सोर्टेशन, दूसरा है ताड़ना अथवा डिसिप्लिन। उपदेश हमें पाप में फंसने से बचा रखने के लिए परमेश्वर के द्वारा उठाए जाने वाला कदम है। यहाँ हिंदी बाइबल में उपयोग किया गया उपदेश शब्द का अर्थ सिद्धांत अथवा डॉक्ट्रिन नहीं है, बल्कि इस शब्द का अर्थ सलाह या चेतावनी है। उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी जब कभी पाप में फंसने की संभावना है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा किसी न किसी प्रकार उनको सलाह देता है, नहीं तो चेताता है कि जिस रास्ते में तुम जा रहे हो उस रास्ते से जाने से पाप में फंसने की संभावना, ये तुम्हारे लिए खतरा है। ये हम वचन पढ़ने के समय वचन से पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे, नहीं तो कोई अन्य भाई वचन का प्रचार करते समय उनके मुंह से प्रभु हमें चेताएंगे, नहीं तो कोई प्रभु के दासगण के द्वारा हमें सलाह देते हुए हो सकता है, और यहाँ तक हमारे माँ बाप या जीवन साथी के द्वारा भी प्रभु हमें सलाह या चेतावनी देंगे। मैं आपको निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि जब कभी कोई मसीह भाई या बहन पाप में फंस जाता है तो वह निश्चित तौर पर परमेश्वर के द्वारा इनमें से किसी एक माध्यम से उसको दिया गया सलाह या चेतावनी का तिरस्कार करने के द्वारा वो पाप में फंस गया है। पाप के संबंध में देखा जाए, हमारे परिवार, हमारी स्थानीय कलीसिया और देश के नियम व्यवस्था इत्यादि एक घेरा के समान है। इट्स लाइक ए फेंस। इन सभी सुरक्षा के घेराए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है। उसे जानबूझकर नजरअंदाज करना या तोड़ना हमारे लिए खतरा है। मेरे जीवन में मैं बहुत दुख के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 1 से अधिक भाई या बहन हैं जिनको मैंने वचनानुसार चेताने के बावजूद वे लोग अपने गतिविधियों को जारी करने के कारण आज काफी पछता रहे। मैं उन लोगों का नाम नहीं तो जो काम उन लोग किए हैं यहाँ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके हृदयों को जो पूर्णतः टूट चुके हैं पुनः दुखित करो। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन से हो या हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर के भक्तों के द्वारा हो या परमेश्वर का भय मानने वाले हमारे माँ बाप के द्वारा हो या फिर हमारे जीवन साथी के द्वारा हमें देने वाले वचनानुसार के सलाह या चेतावनी का नजरअंदाज कभी नहीं करें, ताकि हम शैतान के फंदों में फंसकर बाद में गले फाड़ कर रोना नहीं पड़े, छाती पीट कर पछताना ना पड़े। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे, सुरक्षित रखे शैतान से। आमीन। उसके लिए आशीष पाने का